ऋषभदेव के रूप में प्रभु पधारे। इंद्र को ऋषभदेव की कांति से जलन होने लगी, तो इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। इन्होंने अपने प्रताप से स्वयं ही वर्षा करा दी, लो बंद करो बंद। तो इंद्र को बड़ी लज्जा आई, उन्होंने अपनी पुत्री जयंती का विवाह इनसे करा दिया। ऋषभदेव जी को 100 पुत्र हुए, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाकर वे भगवत भजन करते हुए मंगल धाम गए। ज्येष्ठ पुत्र भरत बड़े प्रतापी हुए, इन्हीं के नाम से, भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत भाती थी भारत, भूतले भाति में भारतम नार, भूतले भाति में भारतम नारतम। जो संस्कार और सभ्यता के माध्यम से संसार में भांति चमकता है, प्रकाशित होता है, वो है भारत। भरत जी बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने भी ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंप दिया। वन में आकर हरि भजन करने लगे, गंडकी नदी के किनारे हरि भजन करने लगे। एक दिन गंडकी नदी में खड़े होकर स्नान कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। एक मृगी आई जल पीने, जल पी ही रही थी कि सिंह ने दहाड़ लगाई, नदी पार करने की कोशिश की कि इतने में प्रसव हो गया। मृगी तो मर गई, किंतु उसका छौना जीवित रहा, वो नदी में बहने लगा। इन्होंने कूद कर बचा लिया। अब आश्रम में मृग के छौने को भी पालते हैं, खुद भी उसके साथ रहते हैं। किंतु मन के हरे हरे, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, और मन ही करे फजी। मन ही फजीता करता है। यदि मन बस में हो गया तो सब कुछ बस में हो गया। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन का कोई भरोसा नहीं। भरत जी का मन भी मृग के छौने में अटक गया। भजन कम होने लगा, सेवा ज्यादा होने लगी। एक दिन मृग भाग गया, नहीं मिला तो उसके विरह में रोते रोते प्राण त्याग दिए। अंते या मति ही सागति ही। मृग के विरह में प्राण त्यागे तो अगला जन्म मृग का मिला। लेकिन यदि आप प्रभु के भक्त हैं तो वह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मृग के जन्म भी सारी याद रही, और अब की बार मृग शरीर छोड़ा तो ब्राह्मण का तन मिला। ब्राह्मण तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। कुछ क्षण जरा विचार किया जाए कि ब्राह्मण होते कौन है, क्योंकि जब इन्हें ब्राह्मण तन मिला तो बड़े प्रसन्न हुए, आहा ब्राह्मण का तन मिला। अब जरा सोचे कि ये ब्राह्मण कौन होते हैं। वज्र सूची को उपनिषद नाम का उपनिषद है, जिसमें चर्चा आती है ब्राह्मण कौन है। सब लोग समाधि में ना बैठे, ध्यान से सुने। ब्राह्मण का मतलब है, अब प्रश्न उत्तर 6 प्रश्न किए गए। क्या हम जीव को ब्राह्मण कह सकते हैं? तो बोले ना, जीव ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि हम में और पशु पक्षियों में जो चैतन्य है उसे जीव कहा जाता है। तो ऐसे तो पशु पक्षी भी ब्राह्मण हो गए, तो जीव ब्राह्मण नहीं है। तो क्या देह ब्राह्मण है? बोले ना, देह क्यों ब्राह्मण नहीं है? तो देह ब्राह्मण इसलिए नहीं है कि देह तो हमारा भी पंच भौतिक है, पशु पक्षियों का भी पंच भौतिक है, वे ब्राह्मण हो जाएंगे। और तो और मृत्यु के बाद जब बालक अपने पिता को मुखाग्नि देता है तो उसको तो ब्रह्म हत्या का दोष लगना चाहिए।
अगर देह ब्राह्मण है, किंतु ऐसा नहीं होता तो देह भी ब्राह्मण नहीं है। फिर क्या जाति ब्राह्मण है? बोले ना, जाति ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि उर्वशी अप्सरा से वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि से अर्थात चींटियों के जो टीला होता है, दीमकों के टीले से वाल्मीकि जी महाराज हुए। और तो और धीवर कन्या मत्स्योदरी भीलनी के उधर से हमारे व्यास जी महाराज हुए, सत्यवती के घर से। शशक से ऋषि श्रृंग हुए, मृगी से भृगु जी इत्यादि महाराज हुए, इत्यादि वर्णन है। तो ये सब में तो कोई ब्राह्मण की संतान नहीं है, फिर भी ब्राह्मणोचित कर्म किए हैं, जाति भी ब्राह्मण नहीं। क्या हम कर्म को ब्राह्मण मान सकते हैं? बोले ना, कर्म भी ब्राह्मण नहीं। क्यों? कर्म क्यों ब्राह्मण नहीं है? क्योंकि कई ऐसे क्षत्रिय हुए हैं जिन्होंने क्षत्रिय होकर ब्राह्मण जैसे कर्म किए। तो ज्ञान को ब्राह्मण माने ना, ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे धर्मात्मा राजा हुए हैं जो बड़े ज्ञानी हुए हैं, फिर भी वे ब्राह्मण नहीं। तो फिर ब्राह्मण कौन है? क्या हम धार्मिक को ब्राह्मण माने? बोले ना, धार्मिक को ब्राह्मण क्यों ना माने? क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं वे तो दान करते हैं, दान पुण्य कर्म तो राजा भी करते हैं, तो वही ब्राह्मण हुए। इनमें से कोई ब्राह्मण नहीं। तर्हि को ब्राह्मणो नाम, ये ब्राह्मण कौन है? यह कश्चिदात्मानमद्वितीयं जाति गुणक्रियाहीनं षडूर्मी षड्भावेत्यादि दोषरहितं सत्यज्ञानानंद स्वरूपम स्वयं निर्विकल्पम। सत्यज्ञानानंदानंद स्वरूपम स्वयं निर्विकल्पम अशेष कल्पाधारम अशेष भूतांतर्यामित्वेन वर्तमानम अंतर्बहिश्चाकाशवदनस्यूतमखंडानंत स्वभाव प्रमेय अनुभवे कवेद्यम परोक्षतया भासमानम कर्तलमृकवत् साक्षात् परोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादि दोषरहितः क्षमदमादि संपन्नो भाव मात्सर्य तृष्णाशा मोहादि रहितः दम्बाहंकारादि विसंस्पृश्य चेता वर्तत एवं मुक्तो लक्षण यह स एव ब्राह्मण इति श्रुति स्मृति पुराण इतिहासानाम अभिप्राय। जो इन सब गुणों से युक्त है वही ब्राह्मण है। या कश्चिदात्मानमद्वितीयम्, जो केवल मानता है कि मैं ही आत्मा हूं, मेरी आत्मा और परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं, वही ब्राह्मण। फिर लक्षणों का वर्णन किया गया है। इन लक्षणों से जो संपन्न है वो ब्राह्मण है। अतः ब्राह्मण धन बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे सभी ब्राह्मणों के चरणों में नम्र विनती है कि इस ब्राह्मण धन को मत गंवाना। फिर चाहे 84 लाख योनि बाद पता नहीं तुम ब्राह्मण तन मिले भी या ना मिले। भरत जी महाराज को ब्राह्मण तन मिला, माता पिता बड़े खुश हुए, किंतु इन्होंने सोचा भैया अब दुनियादारी में नहीं फंसना है। माता जी सुधारते सुधारते, पिताजी भी सुधारते सुधारते सिधार गए, भैया भाभी घर में आ गए। एक दिन डकैतों के सरदार ने संकल्प लिया कि मुझे पुत्र हुआ तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा मां काली के चरणों में। संयोग से पुत्र हुआ तो कहा लाओ किसी मुस्तंडे को पकड़कर, तो ये चल दिए। इधर भरत जी महाराज तो प्रेम से गाते थे,